Hello dear students, good morning to all of you. I hope you all are doing well at your homes and you all are safe with your families. हम जो है बेटा वो साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ हीट. तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है एक्टिविटी 4.2, रीडिंग अ थर्मोमीटर. कि थर्मोमीटर को हम किस तरह से जो है वो रीड करते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. उसके अंदर बेटा बिगर मार्क्स के ऊपर आपको मेंशन होगा, उसके ऊपर आपको टेम्परेचर दिखेगा. ओके, तो आपको क्या करना है, उस टेम्परेचर डिफरेंस को जो है वो नोट करना है. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, कि कितने कितने डिफरेंस पर दी हुई हैं, 1 डिग्री सेल्सियस पर दी हुई हैं या 0.5 पर दी हुई हैं. वो आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है अच्छे से. Okay, suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read as 1.5 or 0.2. Obviously बेटा ये आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा. Suppose this is डिवीज़न 1, दिस इज़ डिवीज़न 2 और इसके बीच में आपको स्मॉल 5 डिविजन्स गिवन है. तो इस एक डिवीज़न का मतलब क्या है, 0.2, यानी 1 0.2 1.2 हो जाएगा, 1.3 1.4 1.5 एंड देन 2. तो इन स्मॉल डिविजन्स का मतलब ये है कि सपोज़ अगर बिगर मार्क 1 डिग्री पड़ रहा है और 5 डिग्री डिविजन्स उनके बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि उस एक डिवीज़न का मतलब है 0.2. ओके, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. सबसे पहले बेटा उस थर्मोमीटर को क्या करना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर जो है वो वॉश करना है, ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का जर्म ना हो. क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, मुंह में डाल के टेस्ट करते हैं, तो वो जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो, तो उसको अच्छे से क्या करना है, वॉश करना है. होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जर्क्स. उसको हल्के से पकड़ना है बेटा और उसके अंदर जर्क का मतलब क्या होता है, इस तरह से छिड़काव करना. उसको जर्क करो ताकि जो मरकरी कॉलम के अंदर अगर मरकरी चढ़ी हुई है तो वो नॉर्मल किस पर आ जाए, बल्ब के अंदर जो है वो आ जाए. जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन. जर्क से क्या होता है, जो मरकरी का लेवल है वो डाउन आ जाएगा और आपको इंश्योर करना है कि वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसका बल्ब को जो है वो अपनी टंग के अंडर जो है वो रख देना है. ओके, आफ्टर 1 minute टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग. और उसके बाद आपको जो है वो उसकी रीडिंग लेनी है. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस. और जो वो टेम्परेचर दिखाएगा वो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो कि डिग्री सेल्सियस में वो शो कर रहा है. ठीक है, और फिर हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो नोट डाउन करना है. जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है बेटा वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. और नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. और ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप सिर्फ 37 नहीं लिखेंगे, उसके साथ उसकी यूनिट दैट इज़ डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degrees Celsius. तो it's okay, it's not a big deal. हल्का फुल्का जो है वो ऊपर नीचे बेटा हो सकता है सबका बॉडी टेम्परेचर. लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर. तो अब हम पहेली को यही समझाएंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर एक आध पॉइंट में जो है वो ऊपर नीचे आ रहा है. एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विद अ थर्मोमीटर. इसमें हमें क्या करना है बेटा, लगभग आपको अपने 10 फ्रेंड्स का जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है और उसको जो है वो टेबल में लिखना है. तो आप क्या देखेंगे कि सबका एग्जैक्टली सेम नहीं है, इट इज़ राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. जस्ट अ मिनट.
Is the body temperature of every person is 37 degrees Celsius? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. ये slightly higher भी हो सकता है, slightly lower भी हो सकता है, बट ये नॉर्मल जो हम टेम्परेचर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, बेटा ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है, जो कि लार्जर नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का इतना ही होता है. ओके. Next is the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो clinical thermometer होता है बेटा वो सिर्फ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो हमारे यानी ह्यूमंस की बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है, क्योंकि ये ना तो 35 से नीचे मेज़र करेगा और ना ही 42 से ऊपर मेज़र करेगा. दैट्स वाई इसकी रेंज कितनी होती है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ओके. Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a cleaning thermometer. पहेली stopped him doing so. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा. बुजो ने क्या सोचा कि उबलते दूध का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर डाल देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं डालना चाहिए बेटा, क्योंकि वो क्लैश हो सकता है और जो उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होती है वो मरकरी काफ़ी हैज़ार्डस होती है, पॉइजनस होती है. Do not use clinical thermometer for measuring temperature of any object other than human body. Also avoid keep thermometer in sun or near the flame, it may break. तो जो सन से या फ्लेम से उसको दूर रखना चाहिए बेटा, क्योंकि वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और जो मरकरी रिलीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेटा पॉइजनस होती है. नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे. ओके. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.